हेलो स्टूडेंट्स। आप में से अधिकतर विद्यार्थी मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि मैम शादी से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी है, कैसा आपका स्ट्रगल रहा, क्या क्या आपने अचीव किया है, क्या आप किसमें जॉब करते हो, आपने इतना एक्सपीरियंस जो लिया है वो कहाँ से लिया है, क्या रही है आपकी लाइफ जर्नी। आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ताकि हम कुछ उससे सीखते हुए आगे बढ़ सकें। हाँ, मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जिया है, बहुत अच्छे से उसमें अचीव भी किया है, लेकिन छोटी-छोटी गलतियाँ भी हैं। उन गलतियों से आप ये सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, और जो मैंने अचीवमेंट्स किए हैं, उनसे आप ये सीख सकते हैं कि हम भी हमारी लाइफ में और क्या अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ में 10th तक की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छा सा स्कोर किया है, मार्क्स भी बहुत अच्छे रहे हैं। कहने का अर्थ है कि 80 अबोव ही मार्क्स मैंने 10th तक लिए हैं। मार्क्स ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रखते हैं। हमने क्या सीखा, क्या अपनी लाइफ में अचीव किया, क्या हमारे संस्कार रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी 10th तक की लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे हम स्टूडेंट रहे। अपने माता-पिता को जितना भी हम अच्छा एक स्टूडेंट लाइफ में कर सकते थे, उतना उन्हें हमने प्राउड फील करवाया है। उसके बाद जो 11th-12th रही, उसे मैंने प्रॉपर्ली अपने पीहर के इलाके से किया है। 10th तक की एजुकेशन मेरी सीकर से ही है। सीकर से मेरी फैमिली पहले रहती थी और उसके बाद मेरी फैमिली प्रॉपर्ली अपने पीहर के इलाके में शिफ्ट हो गई, जो कि जयपुर में है। तो जयपुर से मेरी बाकी की एजुकेशन हुई है, यानी कि 11th और 12th बीएससी वगैरह जो भी मैंने किया। 11th-12th मैंने जब किया तो वो भी मेरी साइंस बैकग्राउंड से हुई। बहुत अच्छे से मैंने 11th-12th को कर लिया, लेकिन जो कमी की बात मैं कर रही हूँ वो ये है कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन तक कंपटीशन में जाने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे किसी ने भी इसे सजेस्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए। एकदम आप कह सकते हैं कि कंपटीशन लाइन से मेरा कोई लेना-देना नहीं था। तो ये सबसे बड़ी गलती रही है, बाकी बहुत अच्छी स्टूडेंट लाइफ रही। फैमिली में भी बस इतना प्रेशर था कि आप अच्छा पढ़िए, अच्छे से आप जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो कीजिए। 11th-12th को मैंने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल गया था, परसेंटेज वगैरह बहुत अच्छी थी, तो गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीएससी किया। बायो की मैं स्टूडेंट थी, तो मैंने बीएससी बहुत अच्छे से कर लिया था। बीएससी करते-करते समझ बैठा कि अब करें क्या, तो बीएड और एमएससी के 2 के ऑप्शन आए कि चलो आप एमएससी करना चाहते हो या फिर आप बीएड करना चाहते हो। मेरे मम्मी-पापा इतने वेल एजुकेटेड नहीं हैं। उन्होंने हमें आगे बढ़ने की हमेशा प्रायोरिटी दी है, लेकिन वो हमें ये नहीं सजेस्ट कर पा रहे थे कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करें। तो उनका जो योगदान था वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा है। उन्होंने मुझे आज़ादी दी है कि आप बेटा अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं फ़ील करवाया कि आप लड़की हो, आपकी ये बाउंडेशन है, आप यहाँ तक ही कर सकते हो, उससे आगे नहीं। तो उन्होंने मुझे लाइफ में लड़ना सिखाया है, आगे बढ़ना सिखाया है, अकेले भी ट्रैवल करना उन्होंने ही सिखाया है। तो अगर इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिलते हैं तो बच्चे में झिझक कभी नहीं होती, वो हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचेगा। दूसरी, जब उन लोगों ने मुझे कई पढ़े-लिखे जब भी हमारे फैमिली में मेंबर थे, उनसे राय लेने के लिए कहा, हमने उनसे भी राय वगैरह ली, तो उन्होंने हमें बीएड का ऑप्शन दिया कि आप पहले बीएड कर लीजिए। लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे पहले एमएससी करना है, उसके बाद ही मैं बीएड करूँगी। और मैंने ये डिसीजन अपने खुद के बलबूते लिया था कि मुझे पहले एमएससी करना है। देखिए, यहीं से मेरे उस डिसीजन की शुरुआत होती है जहाँ आप अपने बारे में खुद डिसीजन ले सकते हो, और आप में भी अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ये मान लीजिए आपको सही गलत का भी फैसला करना आ जाता है। मैंने एमएससी को चुना। एमएससी करने के लिए मैंने जयपुर के ही एक कॉलेज से एमएससी किया। एमएससी करने के लिए जो कॉलेज लिया था वो गर्ल्स था, साथ ही साथ हॉस्टल में रहकर, वहीं गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मैंने एमएससी की तैयारी की। तैयारी के दौरान मुझे बहुत सपोर्टिव टीचर्स मिले, बहुत अच्छी मैम वगैरह मिली। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ओर गाइड किया। उनके कॉन्टैक्ट में आने के बाद मैंने बहुत अच्छे से इस एजुकेशन लाइन को समझा कि हाँ, इस प्रकार से हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं। वो कई बार हमें कहते थे कि आज प्रैक्टिकल तुम लोग करवाओगे, हमने करवा दिया है ना तुम्हें ये प्रैक्टिकल, तो ऐसा करो अब आज बीएससी वालों को ये प्रैक्टिकल की नॉलेज तुम सब दोगे। इससे हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम भी
एक अच्छे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। साथ ही साथ कई बार हम क्लासेस में भी जाते थे कि चलो मैम ने आज हमें जो टॉपिक पढ़ाया है हम भी हमारे जूनियर्स को वो टॉपिक पढ़ाते हैं। इससे हमें एक अलग ही बोलने की क्षमता विकसित हो गई कि हाँ, चाहे कितनी भी बड़ी क्लासेस हो हम बोल सकते हैं। वहाँ क्लासेस 80-90 की हुआ करती थी, बिना झिझक हम बोलते थे। उसके साथ ही गर्ल्स में हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ गया कि चलो हम गर्ल्स में इतना अच्छा बोल सकते हैं तो आगे भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही वहाँ के स्टाफ को हम पे थोड़ा विश्वास था, इसलिए उन्होंने हमें मतलब वहाँ पे थोड़ी बहुत जॉब वगैरह जैसे सिस्टम पे आप बोल सकते हो, ड्यूटीज में भी हमें बुलाना स्टार्ट किया। हम ड्यूटीज देने जाते थे, सारे फ्रेंड्स जो भी थे। तो ड्यूटीज में जैसे बीएससी की एग्जाम्स चल रही हैं तो भी हम ड्यूटीज देते थे। बीए वगैरह की जो भी कॉलेज एग्जाम्स होती थी उनमें हम ड्यूटीज देते थे। साथ ही कंपटीशन एग्जाम्स में भी हम ड्यूटी देते थे, लेकिन सीनियर टीचर के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बहुत अच्छी जर्नी बीती, हमने बहुत कुछ सीखा और हॉस्टल में लाइफ को भी इंजॉय किया। बहुत अच्छे से पढ़ते हुए हम आगे बढ़े। एमएससी जैसे ही हमारा बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट हुआ, अब फिर से वही उथल-बुन हो गई कि अब आगे क्या करें। तो फिर से बीएड करने की बात आई, लेकिन पहले मैंने बीएड क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर मुझे ये लगता था कि बीएड में मुझे बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी, बहुत पैसे लगेंगे मेरे बीएड में। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एमएससी हूँ, मैं आराम से जॉब करते हुए अपनी बीएड कर सकती हूँ। वैसा ही मैंने किया है, अपनी बीएड अपने बलबूते पे की अच्छे से। वहीं पर मैंने लैब असिस्टेंट की जो जॉब थी वो ज्वाइन की। 2 साल मैंने जब बीएड किया उसी समय मैंने लैब असिस्टेंट की जॉब भी की। बहुत अच्छे से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज था अपनी एमएससी के दौरान, बहुत अच्छे मैं बच्चों को भी करवाया करती थी, पीएससी वालों को। तो मैंने वही जॉब पहले ज्वाइन कर ली और पार्ट टाइम जॉब रहता था। पीएससी जो बीएड क्लासेस होती थी वो 12 साढ़े 12 तक कंप्लीट हो जाती थी और कॉलेज में जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी वो 12 साढ़े 12 के बाद ही हुआ करती थी। तो ये आप कह सकते हैं कि मेरी कॉलेज ने ही मेरा जो कॉलेज था वो मेरे सपोर्ट में था कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप बीएड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लैब असिस्टेंट की जॉब भी कर सकते हैं। तो उनके सपोर्ट से मैंने पहली सैलरी ली थी 9,000 रुपए की लैब असिस्टेंट के रूप में। बहुत अच्छे से स्कोरिंग हुआ और वहाँ पर मेरी नई शुरुआत हुई। लैब असिस्टेंट की जॉब मैंने 2 साल की। उसके बाद जब बीएड कंप्लीट हो गया तो अपनी एक नई जर्नी को स्टार्ट किया। नई जर्नी के रूप में मैंने सोचा कि अब किधर क्या करना चाहिए, 11th-12th को पढ़ाऊँ या फिर कॉलेज में पढ़ाऊँ। इसी दौरान मैंने कॉलेज को ही चुना, कॉलेज में मुझे बीएससी मिला, बीएससी को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। वहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लासेस लेना स्टार्ट किया। मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी क्योंकि मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया था। केमिस्ट्री को मैंने इतना बारीकी से पहले भी समझ लिया था, लेकिन पढ़ाने के दौरान मुझे लगा कि हाँ, केमिस्ट्री को और बारीकी से समझना चाहिए। धीरे-धीरे पढ़ाते हुए मुझे केमिस्ट्री के सारे डाउट्स क्लियर हो गए और बहुत अच्छी केमिस्ट्री मुझे आने लग गई। अब वक़्त आता है कि मुझे कॉम्पिटिशन की समझ आई कि हाँ, मैं भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकती हूँ। बीएससी को मैंने 3 साल पढ़ाया है। मैंने इस 3 साल की जर्नी में अपनी जो 9,000 की सैलरी थी उसे मैंने 40,000 पहुँचा दिया था और 40,000 की सैलरी को मैंने एंड लास्ट तक, मेरी शादी से पहले मेरी सैलरी 40,000 हुआ करती थी और मैं पार्ट टाइम पढ़ाया करती थी। 3 क्लासेस बीएससी की और किसी अदर कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूट में जाकर के मैंने फिर से बीएससी को पढ़ाया, तो उसमें भी मुझे वही सैलरी वगैरह मिलती थी। तो अच्छा खासा मैं कमा लेती थी। उसी के साथ क्लासेस जो मेरी हुआ करती थी वो 80-80 बच्चों की, 70-70 बच्चों की हुआ करती थी। तो इतना स्पीकरली बोलना और उसके साथ बच्चों से कॉन्टैक्ट बनाना, बच्चों से घुलना-मिलना और बच्चों की हर एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करना और उन्हें हर एक बात को, छोटी-छोटी, बारीक-बारीक बातों को उनको समझाना। इससे मुझे बच्चों की समझ आई कि हाँ, स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या मैं दे सकती हूँ कि हाँ, वो इस प्रकार से समझना चाहता है। आज जो सबसे बड़ी कमी चल रही है कि हम एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वो बच्चा डर के मारे, सहम के मारे अपनी जो बात होती है अपने मन में वो नहीं पूछ पाता है। कि आप एक बड़े टॉपिक को स्टार्ट कर देते हो, आपने उसे पूरा समझा दिया, लेकिन बच्चे को पीछे का नॉलेज ही नहीं है, तो वो एक बड़े टॉपिक को कैसे समझेगा? वो बातें मुझे वहाँ से समझ आई और ये बातें जब मैंने सीखी तो बच्चों ने मुझसे जुड़ाव महसूस किया। उन्हें मैं हर एक बात को क्लियरली समझाती थी। बच्चे चाहते थे मुझसे पढ़ना। मैंने इस लाइफ को 3-4 सालों तक जिया। यानी कि कह सकते हैं आप, मैंने 6-7 साल का एक्सपीरियंस अपनी शादी से पहले ले लिया था
लेकिन कंपटीशन मेरा इस दौरान बहुत वीक चला, क्योंकि मेरा जो सारा ध्यान रहता था वो अपनी जॉब के ऊपर रहता था कि हाँ भाई, मुझे इस प्रकार से सुबह उठना है, क्लासेस के लिए जाना है, बच्चों को इस तरीके का टेस्ट करवाना है, तो मैं कंपटीशन को टाइम नहीं दे पा रही थी। कंपटीशन मेरा पिछड़ता जा रहा था। मैंने उसी समय फर्स्ट ग्रेड वगैरह के एग्ज़ाम भी दिए। सेकंड ग्रेड का मैं नहीं दे पाती थी क्योंकि सेकंड ग्रेड में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, फिर थर्ड ग्रेड एक बार निकलते-निकलते रह गया, फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत कम मार्क्स से मैं एक बार रह गई। फिर शादी की चर्चाएँ होने लगी, तो शादी भी चलो, शादी का तो वक़्त है तो शादी कर देते हैं। इस दौरान मुझे काफ़ी बातें फ़ील हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली गलती कि आपको पहले से सजग हो जाना चाहिए कि हाँ, मुझे कॉम्पिटिशन लाइन में जाना है, तो आप 100% कॉम्पिटिशन की तैयारी करें। आपको अपना समय किधर भी बर्बाद नहीं करना, आपको छोटी-मोटी जो जॉब वगैरह है उनमें अपना समय नहीं देना, उसे एक बार छोड़ के 100% अपने कॉम्पिटिशन में लग जाइए, ठीक है? और अगर आपको कॉम्पिटिशन में नहीं जाना है, अच्छे से अपनी लाइफ को एन्जॉय करना है, अपने अकॉर्डिंग 4-5 घंटे पढ़ाकर आपको प्राइवेट जॉब करनी है और अच्छे से अपनी फैमिली को एन्जॉय करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ और करना है, तो अपनी लाइफ पे फ़ोकस कीजिए। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने कॉम्पिटिशन लाइन को पहले नहीं सोचा। अगर मैं सोचती तो मैं शायद वक़्त से पहले ही वो अचीव कर सकती थी जो मैंने बाद में अचीव किया। तो यहाँ तक की जो जर्नी है उससे मैं आपके सामने 2 बातें रखना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि आपको आपके कॉम्पिटिशन में अगर जाना है, तो सीरियसली आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें। अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, तो आप पढ़ाने के लिए या फिर छोटी-मोटी जॉब के लिए अपने सपने को ना रोंदें। देखिए, मेरा सपना क्लियर था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है? लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। क्योंकि सही दिशा नहीं थी। आज मेरा यूट्यूब जॉइन करने का एक ही रीज़न है कि मैं बच्चों को सही दिशा दे सकूँ, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि अभी जो वक़्त है ना, वो वापस आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनी भी अच्छी फैमिली में चले जाइए, शादी बहुत अच्छी रिच फैमिली में भी क्यों ना हो जाए, लेकिन शादी के बाद जो लाइफ़ होती है ना, वो बदलती है। उसमें आपकी एक अलग ही बिज़ीनेस होती है और जो शादी से पहले की आपकी लाइफ है, उसकी जो बिज़ीनेस है, वो अलग है। उसमें आप फ्री हो, आपको ये नहीं सोचना कि आज मैं अपने घर के लिए क्या करूँ, अपने किचन के लिए क्या करूँ, अपने बच्चों के लिए क्या करूँ, ठीक है? तो अभी जो वक़्त है, उसमें आप एक फ्री माइंड से अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। मैंने यही एक छोटी-सी मिस्टेक की थी कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत एक्सपीरियंस लिया, बहुत ध्यान से बच्चों के ऊपर रिसर्च की कि हाँ, एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या-क्या होना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने अपनी लाइफ को एन्जॉय किया। लेकिन एक कॉम्पिटिशन जो मेरी लाइफ का हो सकता था कि मैं बहुत कुछ पहले ही अचीव कर सकती थी, वो मेरे से मिस हो गया, ठीक है? तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं, तो ये गलती ना करें, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हुए आप तैयारी करें। शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी रही, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे और आपको पता चल गया होगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। मैं एक वेल क्वालिफाइड टीचर हूँ और जो भी मैं आपको बताती हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताती हूँ, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। कल के एक कमेंट है एक बच्चे की कि 4 घंटे की नींद या 5 घंटे की नींद से क्या आप सफिशिएंट नींद मानते हैं? देखिए बच्चा, अगर आपकी लाइफ में कुछ आपको अचीव करना है ना, तो ये नींद में तो कमी करनी ही पड़ेगी। आज मैंने इस नींद में कमी की है, तो मैं बहुत कुछ अचीव भी कर पा रही हूँ और 5 घंटे की नींद कोई कम नहीं होती है। 11 से 4 5 घंटे की नींद होती है और कई बार ही उसे मैं 12 तक पहुँचाती हूँ, तो 4 घंटे की नींद होती है, लेकिन वो बहुत सफिशिएंट नींद है। आप भी एक बार अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य के प्रति सजग होइए, आपको पता चल जाएगा कि नींद की बहुत कम नींद लेकर भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट।